Hello student, percentage and its application. Today's topic is simple interest. Let's start. What is simple interest? We borrow some amount or money from a bank or a money lender. अगर हम किसी से पैसे बोरो करते हैं, चाहे वो बैंक हो या आपका मनी लेंडर हो, दिस बोरोड अमाउंट इज कॉल्ड एज लोन. तो उस बोरो को जो हम लोग उधार पैसा लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं लोन. However, at the time of returning the loan to the bank or money lender, we have to pay back an amount somewhat bigger than the loan. जब हम लोग वो अमाउंट को जो लोन रहता है हमारा, हम उसे रिटर्न करते हैं, चाहे वो बैंक को हो या मनी लेंडर को हो, तो जो भी हम अमाउंट लोन लेते हैं उससे हम लोग ज़्यादा अमाउंट को रिटर्न करते हैं. दिस एडिशनल अमाउंट इज कॉल्ड एन सिंपल इंटरेस्ट. जो लोन के अलावा हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट, जो बिगर अमाउंट हम लोग पे करते हैं, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट. फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग SI से डिनोट करते हैं. SI इक्वल्स टू, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. P for principal, R for rate and T for time. So principal multiply rate multiply time whole upon 100. ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है. अब सिंपल इंटरेस्ट को SI या I से डिनोट करते हैं. PRT, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है. P फॉर प्रिंसिपल हो जाएगा आपका. R मीन्स रेट, जो आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है. ये आपका फ्रैक्शन में या डेसिमल दोनों के फॉर्म में हो सकता है. T टाइम होता है, जो कि आपका ईयरली होता है. इंटरेस्ट, मनी पेड और अर्न फॉर द यूज़ ऑफ मनी. जो हम लोग मनी को पेड करते हैं या अर्न करते हैं, उसके अलावा जो हमारा अमाउंट रहता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं. प्रिंसिपल, द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड एट द इन्वेस्टेड. जो भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है. सिंपल इंटरेस्ट, मनी पेड और अर्न ओनली ऑन द प्रिंसिपल. जो हम लोग प्रिंसिपल के अलावा जो मनी हम लोग पेड करते हैं या अर्न करते हैं वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है. हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ मनी इन SI, वेयर I इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. I आपका इंटरेस्ट होता है. P इज़ द प्रिंसिपल, जो आप अमाउंट ऑफ मनी को बोरो करते हैं वो आपका प्रिंसिपल होता है. R आपका इंटरेस्ट रेट होता है, जो पर ईयर हो सकता है. एंड T टाइम होता है, जो आपका ईयरली एक्सप्रेस्ड होता है. सो द फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, जब हमें अमाउंट फाइंड करना रहता है तो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. नेक्स्ट, let's start exercise 10.4. Question number 1 is, a sum of rupees 1800 is lent for 2 years at 12% per annum. Find the interest. आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है. इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, दैट इज रुपीज़ 1800. इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है, दैट इज 12%. और टाइम आपको उसने कितने टाइम के लिए लिया था, तो 2 ईयर्स के लिए. अब आपको इसमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, मीन्स आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100. P की प्लेस पर उसका वैल्यू रखेंगे, तो P आपका था 1800 मल्टीप्लाई R इज 12 एंड T इज 2 होल अपॉन 100. मैंने यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए. बचा हुआ अमाउंट लिखेंगे, तो बचा हुआ अमाउंट यहाँ पे बचा 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2. तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आया ₹432.
2. Next question. Sunil borrowed rupees 3,800 from the bank. सुनील ने बैंक से कितने बोरो किए? रुपीज़ 3,800 बोरो किए. कितने रुपीज़ ऑफ इंटरेस्ट पे? 14/1/2% पर एनम, मतलब ईयरली उसने 14/1/2% ऑफ रेट में उसने 3,800 रुपीज़ लिए. कितने साल के लिए? 1/2 ईयर्स के लिए उसने पैसे लिए. फाइंड द इंटरेस्ट एट द अमाउंट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 1/2 ईयर. अगर वो 1/2 ईयर के बाद जब वो पैसे पे करेगा तो उसको इंटरेस्ट के साथ टोटल कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा, वो आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है. सो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, दैट इज 3,800. रेट आपको दिया है 14/1/2%. सो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है. सबसे पहले हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो 14 × 2 दैट इज 28. 28 + 1 29/2%. सेम एज टाइम आपको गिवन है 1/2 ईयर्स मिक्स्ड फ्रैक्शन में. सबसे पहले इसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे. सो 2 2 = 4 + 1 5/2 ईयर्स. अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड करना है. सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100. P T R तीनों की वैल्यू को मैंने पुट किया. सो P आपका है 3,800 मल्टीप्लाई R है आपका 29/2 मल्टीप्लाई T है आपका 5/2 और 100 है तो उसको भी मैंने यहाँ लिखा आपके फॉर्मूले में. 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए मैंने. फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 की टेबल से कट किया और 2 19 टाइम 38 होता है. अब जो भी बचा हुआ है मैंने उसको लिखा. सो नेक्स्ट बचा अमाउंट लिखा ₹19 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 5/2. मैंने इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व किया तो आपका आया 1,377.5. तो उसको इतना सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 3,800 में उसे इतना रुपीज़ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ा. अब टोटल अमाउंट वो कितना पे करेगा इंटरेस्ट के साथ. सो अमाउंट फाइंड करने के लिए अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल जो उसने बोरो किया था जो है आपका 3,800. इंटरेस्ट उसका कितना उसे और इसमें पुट करके देना है 5/2 ईयर्स में. सो वो हमने फाइंड किया तो लिखा हमने 1,377.5. दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल इंटरेस्ट के साथ उसे ₹5,177.5 उसने 5/2 ईयर्स के बाद उसने पे किए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन द अमाउंट इज ₹3,600 एंड इंटरेस्ट इज ₹200. आपको यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है. आपको अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 3,600 और इंटरेस्ट आपको गिवन है ₹200. सो हम लोग अमाउंट वाला फॉर्मूला पुट करके डायरेक्टली प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं. सो मैंने वही किया. अमाउंट का फॉर्मूला लगाया. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट आपको गिवन है, इंटरेस्ट आपको गिवन है, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है. सो अमाउंट की प्लेस पे मैंने अमाउंट लिखा ₹3,600 इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है तो मैंने उसका सिंबल लिखा दैट इज P प्लस इंटरेस्ट आपको गिवन है जो है आपका ₹200. अब यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको. सो इसके साथ वाली वैल्यू को हमें इक्वल्स टू के सेकेंड साइड शिफ्ट करना है. सो मैंने ₹200 को शिफ्ट किया. यहाँ पे ये प्लस हो रहा था. सो सेकेंड साइड जाके वो माइनस हो जाएगा बिकॉज चेंज हो जाते हैं साइन. सो 3,600 में माइनस किया 200 रुपीज़ तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 3,400. सो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है ₹3,400. नेक्स्ट क्वेश्चन. हरीश
borrowed rupees 15,000 from Subhash at 16% per annum for 3 1/2 years. हरीश ने सुभाष से 15,000 रुपीज़ लिए 16% रेट के हिसाब से कितने साल के लिए? 3 1/2 years के लिए. अब जब वो बाद में जब अमाउंट पे करेगा तो वो टोटल कितना अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे करेगा वो आपको फाइंड करना है. सो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है ₹15,000, रेट आपको दिया है दैट इज 16%, टाइम आपको दिया है 3 1/2 years, मिक्स्ड है, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे. सो 3 2s are 6, 6 + 1 7, 7/2 years. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दैट इज P × R × T / 100. P, R और T की वैल्यूज़ को पुट करेंगे. P है आपका 15,000 मल्टीप्लाई रेट इज 16 प्लस टाइम इज 7/2 होल अपॉन 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए. 2 1s और 275 टाइम 150 कट गया. बची हुई वैल्यूज़ को लिखेंगे दैट इज ₹75 × 16 × 7, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आया आपका ₹8,400. ये आपका SI मीन सिंपल इंटरेस्ट आ गया. अब आपको अमाउंट फाइंड करना है कि टोटल उसे इंटरेस्ट के साथ कितना अमाउंट पे करना है. सो अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल है आपका 15,000 प्लस इंटरेस्ट आपका फाइंड हुआ 8,400, दोनों को ऐड कर देंगे तो उसे टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे करना है ₹23,400. ओके ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.4 सिंपल इंटरेस्ट इज completed. Thank you.